नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके दो रास्ते हैं। अगर आपने ऑलरेडी आवेदन कर रखा है अपर प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी के लिए तो उसके लिए दूसरे तरीके से आपको आवेदन करना होगा, और अगर आप केवल प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी का तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से अपने फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका दूसरा रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप केवल प्राइमरी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप फॉर्म को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो दोनों प्रकार के कैंडिडेट, चाहे केवल प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी, दोनों के लिए यह वीडियो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट कर लेना है। उसके बाद से लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक लिंक दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक वेब पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा जिसमें आपको फिर से एक लिंक दिया गया है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपसे नए पेज पर रिडायरेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद से देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कोई भी आपके केवल प्राइमरी के लिए लिंक नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पर जो ये वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे और यहां से इस वेबसाइट को कॉपी कर लेंगे और फिर से यहां पर रख करके देखिए ध्यान से इसको पेस्ट मैं कर रहा हूं और यहां से देखिए यहां तक जैसे यहां पर मेंशन किया गया है, देखिए ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in यहाँ तक, बाकी का जो मेन और होम है यहाँ पर इसको पूरा डिलीट कर देना है। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखते रहिए। जैसे ही डिलीट करता हूँ और फिर इंटर कर देता हूँ, अब देखिए अब मैं नीचे जाता हूँ तो आपके लिए एक लिंक यहाँ पर दिखेगा। पहले ये लिंक नहीं दिख रहा था, जैसे मैंने आपको किया है प्रोसेस बताया वैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक दिखने लगेगा। क्लिक हियर फॉर द क्लास 1 to 5 रजिस्ट्रेशन इफ़ यू ओनली वांट टू अप्लाई फॉर द क्लास 1 to 5, ठीक है। तो इसी लिंक येलो वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है अगर आप केवल प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। अब जिस प्रकार से आपने टीआरई 1 में फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन के लिए, सेम टू सेम ये फॉर्म एज इट इज वैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको अपना यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम भरना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम भरेंगे और यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम भरेंगे। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का केवल नाम राहुल है तो केवल राहुल यहाँ पर फर्स्ट नेम में लिख करके छोड़ देगा, बाकी दो को भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मिडिल नेम है तो भरेंगे, लास्ट नेम है तो भरेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप उसको छोड़ देंगे। मैंडेटरी केवल फर्स्ट नेम है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब किसी का नाम मान लीजिए राहुल कुमार सिंह है तो पहले में राहुल, दूसरे में कुमार और तीसरे में सिंह लिखेगा। अब मान लीजिए किसी का नाम राहुल सिंह है तो राहुल और सिंह इसमें आएगा, कुमार वाले को आपको छोड़ देना है, ठीक है। आप अपने अनुसार नेम के अनुसार देख लीजिएगा। यहां पर आप अपने फादर का नेम भरेंगे पूरा। यहां पर अगर आप एक विवाहित महिला है तो अपने हस्बैंड का नेम भरेंगी, ठीक है। यहां पर आप अपने मदर का नाम भरेंगे और यहां पर देखिए 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, या तो आप आधार कार्ड भर सकते हैं या तो पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपसे 200 रुपये पर पोस्ट आपसे अधिक चार्ज किया जाएगा। और इसी प्रकार से जब आप ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। तो इससे बचने के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से ही प्रोसीड होइएगा। आधार कार्ड से जब आप प्रोसीड होंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ठीक है। देखिए उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए पूछा जा रहा है आर यू परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आपको नो पर क्लिक करना है। मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं, यस पर आपने क्लिक किया तो फिर आपको बिहार का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर इशू डेट आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने परमानेंट रेजिडेंस के पीडीएफ बना करके अपलोड करेंगे। पीडीएफ आपका 100 केबी से कम होना चाहिए और इसी प्रकार से जो आपने आधार कार्ड अपलोड किया था वो भी 100 केबी से कम ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो फिर यहां पर आप नो सेलेक्ट करेंगे और उस कंडीशन में आपसे कोई भी रेजिडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपको यहां पर कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कैटेगरी कोड है आपका, तो आप अपने अनुसार इसमें से जो भी आपका होगा वो भर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बिहार का निवासी दिखाता हूं और यहां पर कैटेगरी भरना चाहता हूं तो यस पर क्लिक करूंगा। और मान लीजिए मैं ईबीसी से ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर करूंगा, फिर आपसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और इशू डेट मांगा जाएगा और सर्टिफिकेट इशूड बाई
कहाँ से आपका इशू हुआ है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है और आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा। अब उस कंडीशन में देखिए कैटेगरी वाला ऑलरेडी आपका नो हो चुका है और इसमें से कोई पर भी आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है या फिर अदर हैं, तो आप अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद से देखिए आपसे नीचे जेंडर पूछा जा रहा है, तो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर आप अपने अनुसार यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद से नीचे पूछा जा रहा है आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो अगर आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। जो भी आप पर एप्लीकेबल होगा उसके अनुसार आप देख लेंगे। ठीक है। इसके अनुसार अगला पूछा जा रहा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में नो पर रहने देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी ये ऑप्शन हाईलाइट है, तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं फिर भी पीडब्ल्यूडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से आपको इन चारों में से यस करते हैं तो इन चारों में से आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा और पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद से पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आपको नो पर क्लिक कर देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो भी आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्था, नगर निकाय एवं कार्यरत शिक्षक, क्या आप नियोजित शिक्षक हैं, तो हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं जाहिर सी बात है वो बिहार में नियोजित नहीं होंगे, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए प्राइमरी के लिए अगर आप जाते हैं तो एक ही केवल विकल्प ही दिया गया है, तो इसी को केवल आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो इसी विकल्प को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी में आपको अगर बीएड है तो देखिए बीएड भी मेंशन किया गया, अगर बीएड है बीएड भी मेंशन किया गया, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्स भी मेंशन किया गया, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएलएड के नाम से जानते हैं, सब कुछ इसी में ऑप्शन में दिया गया। तो केवल एक ही विकल्प दिया गया, तो कोई भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि आप पात्रता परीक्षा पास हैं या फिर दक्षता परीक्षा पास हैं, तो देखिए अगर आप सीटेट या फिर बीटीईटी पास हैं तो आपको पहला वाला विकल्प सेलेक्ट कर लेना है। ठीक। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और 2012 से पहले अगर आपने दक्षता परीक्षा दे रखी है तो आपको दूसरा वाला विकल्प सेलेक्ट करना है और उसी के अनुसार आपसे सर्टिफिकेट और ये सभी चीजें मांगी जाएंगी, तो आप अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, पात्रता परीक्षा मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं और यहां पर ये सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि आप अपना जैसे पात्रता परीक्षा आपने सेलेक्ट किया था तो यहां पर सीटेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। सीटेट वाले पर। उसके बाद से यहां पर प्रशैक्षणिक योग्यता को सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहां पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए सीटेट का या फिर बीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे मांगा जा रहा है। तो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अगर आप सीटेट के थ्रू आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर तो होता नहीं है, तो जो आपके रिजल्ट पर सीरियल नंबर दिया गया है उसको आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं और किस डेट में आपका इशू हुआ है वो आप यहां पर डालेंगे और अपलोड पीडीएफ में अगर आप मार्कशीट का सीरियल नंबर लिख रहे हैं तो मार्कशीट ही आप अपलोड करिएगा। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद देखिए आपको पूछा जा रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहां पर केवल आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल यहां पर प्राइमरी का ही विकल्प खुलेगा, तो यहां पर आप इसको टिक कर देंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आप प्राइमरी में किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो टोटल आपको ज्ञात होगा कि 3 सब्जेक्ट हैं, पहला उर्दू, दूसरा बांग्ला और तीसरा सामान्य। ठीक है। तो आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वहीं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके नीचे आप अपना पूरा एड्रेस देंगे करेस्पॉन्डेंस का और उसके नीचे परमानेंट एड्रेस देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर गेट ओटीपी का लिंक दिया गया रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और ये वाला जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पर फिल करके यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, यहाँ पर यूजर नेम शो करेगा और नीचे आपका पासवर्ड शो करेगा। इस क्रेडेंशियल को आप संभाल करके रखिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद से इस लॉगिन वाले पेज पर आना है और जो यूजर नंबर आपको दिया गया है, जो पासवर्ड दिया गया है, उस क्रेडेंशियल से यहाँ पर कैप्चा को फिल करते हुए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए जब आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर फॉर प्राइमरी पेमेंट। इसी लिंक पर क्लिक करके आपको अपना फीस सबमिट करना है। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। आपको फ्रेश केवल अगर आप प्राइमरी के लिए
आवेदन करना चाहते थे तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी के लिए और फिर प्राइमरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस समय आपको इसी लॉगिन पेज पर आना है और अपने पहले जो आपका यूजर आईडी मिला हुआ है और जो पासवर्ड मिला हुआ है उसको भरते हुए यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 5 नवंबर को हो चुका है और 5 नवंबर को पेमेंट भी हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो 10 नवंबर को कंप्लीट हो चुका है। अब अगर देखिए यहाँ पर फॉर्म प्रिंट करने के लिए आ भी रहा है यहाँ पर अपर प्राइमरी वाला, ठीक है। अब अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिया गया है रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें सब कुछ पहले से ऑलरेडी भरा होगा। आपको नीचे जाना है, आपको सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करने को दिया गया है, देखिए चेकबॉक्स सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, तो बीपीएससी के चेयरमैन ने यहाँ पर सीरियल नंबर बताया जो कि आपके मार्कशीट पर मेंशन किया होगा। तो यहाँ पर आप अपना सीरियल नंबर भर देंगे, यहाँ पर इशू डेट भर देंगे और यहाँ पर आप अपना मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद से देखिए नीचे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास 1 to 5 टीचर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पर और फिर उसके बाद से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर से 3 विकल्प आपके सामने ओपन हो जाएंगे, देखिए उर्दू, बांग्ला और सामान्य। तो आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से नीचे यहाँ पर देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगा, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 to 5 स्टेटस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको कोई भी नया पासवर्ड, कोई भी नया यूजर आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने चूंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा था अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी के लिए, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपने चूंकि किया है, तो पासवर्ड और जो भी क्रेडेंशियल था आपका वहीं रहेगा, ठीक है। फिर से आप अपने उसी क्रेडेंशियल से जब लॉगिन होंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से लिंक आ गया, क्लिक हियर फॉर पेमेंट प्राइमरी पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दोनों प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अगर आप फ्रेश केवल प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और प्राइमरी के लिए भी आवेदन करना चाहते थे, तो सभी प्रोसेस को आपने समझ लिया। इसके बाद का प्रोसेस, चाहे आप नए फ्रेशर रजिस्ट्रेशन किए हों या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे अपर प्राइमरी और 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, और उसके थ्रू अगर आपने प्राइमरी में रजिस्ट्रेशन किया है, इसके बाद जो मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो इसके बाद दोनों कैंडिडेट आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा इस प्रकार से आपके सामने रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस में सक्सेसफुल शो होगा और यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन आज कर चुके हैं और पेमेंट भी आज आपका शो कर रहा है। अब उसके बाद से लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 1 to 5, यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका टाइमर चल रहा है, 15 मिनट में अगर आपने सबमिट नहीं किया तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करके फिर से भरना होगा। यहाँ पर सारे डिटेल आपके ऑलरेडी फिल किए गए रहेंगे, आपको कुछ भी इस वाले पेज पर नहीं सबमिट करना है, ठीक है। आप सीधे नीचे जाएंगे, कुछ भी आपको नया इस पर सबमिट नहीं करना है, डायरेक्टली आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए दूसरे पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल आपके ऑलरेडी फिल होंगे और यहाँ पर आपको नीचे जाना है। देखिए यहाँ पर सबसे मेन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर पूछा जा रहा है कक्षा 1 से 5 के लिए आपके पास प्रशैक्षणिक योग्यता कौन सी है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आपने कौन सा कोर्स कर रखा है वो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपने इंटर और डीएलएड किया है तो आपको ये वाला पहला विकल्प चुनना है। दूसरा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में 45% और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स उन्होंने कर रखा है, ठीक है। तीसरा विकल्प उन अभ्यर्थियों के लिए चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक है और बीएलएड 4 साल का कोर्स उन्होंने कर रखा है। चौथा विकल्प उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने न्यूनतम 50% इंटरमीडिएट में प्राप्त किया है और साथ ही साथ विशेष शिक्षा डीएलएड में, स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने डीएलएड किया हुआ है, तो आपको ये वाला विकल्प चुन लेना है। इसके अलावा अंतिम वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि स्नातक और 2 साल का डिप्लोमा किए हैं। तो यूपी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ये अंतिम वाला विकल्प चुनेंगे, स्नातक प्लस डीएलएड, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी आप
एलिजिबल होंगे उसके अनुसार आप फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपको अपना यहाँ पर ग्रेजुएशन का स्ट्रीम भरना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने बीएससी किया है तो यहाँ पर स्ट्रीम में आप साइंस लिख सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया है तो कॉमर्स लिख सकते हैं। अगर आपने बीए किया है तो आप आर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और पासिंग ईयर आप अपना देख लीजिएगा किस ईयर में आप पास हुए थे। इंस्टीट्यूट यानी आप अपनी संस्था का नाम लिखेंगे। बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, आपका जो कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी से या फिर किस बोर्ड से एफिलिएटेड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना कितना मार्क्स था टोटल तीनों वर्षों को मिलाकर के जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ टोटल फुल मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए नीचे आपसे डीएलएड के बारे में डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सीधे डीएलएड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधे आप डीएलएड लिख सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट आप लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, आप सबका नाम नहीं लिख पाएंगे। पासिंग ईयर किस ईयर में आपने पास हुआ किया है ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। किस संस्था से आपने डीएलएड किया है, किस बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से आपकी संस्था एफिलिएटेड थी। जैसे अगर आपने यूपी से किया है तो यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी आप लिख देंगे। यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स 3200 नंबर का होता है यूपी में डीएलएड, और यहाँ पर आप परसेंटेज कैलकुलेट करके लिख देंगे और यहाँ पर आप अपने डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके शरीर पर कोई मार्क है, जैसे कटे का, जले का, तो आप यहाँ पर, या फिर तिल का, तो आप यहाँ पर उस मार्क को लिखेंगे। अगर कोई भी मार्क नहीं है आपके बॉडी पर तो नो मार्क लिख करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका मैट्रिक का यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पर इशू डेट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे पीडीएफ में जो 10th का सर्टिफिकेट है। उसके बाद से देखिए नीचे नेक्स्ट का बटन दिया गया है, इस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर अगला स्टेप आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर लैपटॉप से भर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप से तो आप कैमरे के ठीक सामने बैठेंगे। आपके बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे बोला जा रहा है क्लिक टू कैप्चर इमेज, ठीक है। आप सब कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद से इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, आपका इमेज यहाँ पर कैप्चर होकर के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इमेज आ चुका है। अगर आपको लगता है कि इमेज सही नहीं है तो नीचे आपको एक और लिंक दिया गया, देखिए रीटेक फोटो। इस नीचे वाले लिंक रीटेक फोटो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इमेज फिर से रीटेक हो जाएगा। देखिएगा, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए फिर से इमेज आ गया। फिर से ऊपर जो लिंक दिया गया था क्लिक टू कैप्चर इमेज, इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये जैसे ही आप करेंगे दोबारा इमेज आपका कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद से जब आपको लगे कि सही इमेज है तो यहाँ पर क्लिक टू अपलोड इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे देखिए आप इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और ये भी ग्रीन कलर से हो जाएगा। उसके बाद से अगला देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन स्टेटस में शो करेगा, देखिए ये आपका रेफरेंस नंबर मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके री लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्रिंट एप्लीकेशन 1 to 5 एप्लीकेशन फॉर्म। इस लिंक पर आप क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन जो है वो पीडीएफ में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट। इस पर क्लिक करके या तो आप सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है प्राइमरी के लिए आवेदन करने के संदर्भ में। अगर आपसे कोई डिटेल गलत हो गया है और आपने पेमेंट भी कर दिया है तो आपको करेक्शन का कोई भी मौका नहीं दिया गया। उस कंडीशन में आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद से उसी मोबाइल नंबर, उसी ईमेल आईडी और उसी आधार नंबर से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।